गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अकेसिया पढ़ा था। आज हम लोग ट्रगाकैंथ पढ़ने जा रहे हैं। ट्रगाकैंथ जो होता है ये एक तरह का ये भी पॉलीसेकेराइड होता है और एक तरह का गम होता है। ये ड्राइड गमी एक्सीडेट होता है जो कि हमें एस्ट्रागुलस गमीफर लेवल जो है उसके क्या कहते हैं, उसके स्टेम में हमें इंसिजन करने से मिलता है। और इसकी जो फैमिली होती है वो पेप्लियोनेसी होती है। इसका अगर हम जोग्राफिकल सोर्स देखें तो ये हमें साउथर्न एंड ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। ये इसके अलावा ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ईरान में होता है, अफ़गानिस्तान में होता है, इराक, सीरिया, एनाटोलिया, इंडिया, इन सारी जगहों पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में ये हमें जो भी हमारे पहाड़ी रीजन्स हैं जैसे कि घरवाल है, शिमला है, कश्मीर है, इन सारी जगह पे हमें क्या कहते हैं, ये ट्रगाकैंथ मिलता है। इन सारी जगहों से हमें मतलब इन सारी जगहों में ट्रगाकैंथ मिलता है। इसके बाद हम इसका अगर कैरेक्टर देखें तो ट्रगाकैंथ जो होता है ये एक तरह का थिन कर्व फ्लैटन रिबन शेप्ड फ्लास्क होता है जो कि जिसको कि देखने में जो होता है ये ट्रांसलूसेंट सा कलरलेस या पेल येलो कलर होता है इसका। ठीक है, ये ऑर्डर में ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। और अगर हम इसको कोल्ड वाटर में डिप करते हैं तो ये जब सोक करता है तो स्वेल हो जाता है ये गम और जिलेटिनस मास का फॉर्मेशन करता है। ट्रगाकैंथ जो होता है ये अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। देन हम लोग इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ट्रगाकैंथ जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। तो ये जो होता है अगर वाटर सॉल्युबल इसमें हम देखें, ट्रगाकैंथ में अगर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट देखें तो वो होता है ट्रगाकैंथिक एसिड, और वाटर इनसॉल्युबल देखें तो वो होता है बेसोरिन जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इधर भी कहीं होगा, ये बेसोरिन होता है। ठीक है, अब ट्रगाकैंथिक एसिड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या ये ट्रगाकैंथिक एसिड क्या क्या कंटेन करता है, तो ये गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, ज़ाइलोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड, ये सारी चीज़ें कंटेन करता है। फ्रुक्टोज कंटेन करता है। और इसमें एक और चीज़ें होती है जो कि ट्रगाकैंथिक एसिड ही कंटेन करता है, वो है न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड। ये जो है इसके अंदर ये क्या कंटेन करता है, ये एराबिनोज और गैलेक्टोज कंटेन करता है। और बेसोरिन तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता ही है। इसको मैं अभी ये चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू बता दे रही हूँ। ये ट्रगाकैंथ गम जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल में जो होता है ट्रगाकैंथिक एसिड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो गैलेक्टोयूरेनिक एसिड, ज़ाइलोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये चार चीज़ें वो कंटेन करता है। इसके अलावा इसमें ही ट्रगाकैंथिक एसिड में ही न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि एराबिनोज और गैलेक्टोज कंटेन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रल पॉलीसेकेराइड्स। जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो एराबिनोज और गैलेक्टोज कंटेन करता है। अब वाटर इनसॉल्युबल में तो ये एक आता ही है बेसोरिन। फिर इसके बाद अगर हम इसका यूजेस देखें तो ये एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये स्टेबलाइज़र, थिकनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, डिमल्सेंट यूज़ करते हैं, एमोलिएंट यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन यूज़ करते हैं। एज अ एडेसिव और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ट्रगाकैंथ का यूज़ होता है। ये टेक्सटाइल यानी जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ पे यूज़ होता है ये। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है।